आज के वीडियो में हम जानेंगे 21वीं सदी के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे बेहतरीन और जानदार बिजनेस है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 90% लोग असफल हो जाते हैं। ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से 90% लोग इतने बेहतरीन बिजनेस में असफल हो जाते हैं? उसी बात को हम डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से आज जानेंगे। मुश्किल से 5% लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल लग्जरी लाइफ को जीते हैं और 5% लोग ऐसे हैं जो एवरेज लाइफ को नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद में जीते हैं और 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हो जाते हैं। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से इस खूबसूरत बिजनेस में 90% लोग असफल हो जाते हैं? मैं आपको 7 ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा जिनकी वजह से इतने बेहतरीन बिजनेस के अंदर भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हो जाते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना, आप एक के बाद एक जानेंगे कि वो 7 पॉइंट कौन से हैं जिनकी वजह से 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट है, ये बिजनेस कम लागत में शुरू हो जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही कम लागत में शुरू हो जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक छोटी सी अमाउंट जिसको हर एक व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है, उसमें ये बिजनेस शुरू हो जाता है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि इस बिजनेस में शुरू करने के लिए कुछ भी नहीं लगता। जितना पैसा व्यक्ति कोई भी लगाता है, उससे कहीं ज्यादा या उतनी लागत का प्रोडक्ट वो कंपनी उसको वापस लौटा देती है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति इस बिजनेस को 1000 या 2000 रुपए लगा के शुरू करता है, तो उस व्यक्ति को 1000 या 2000 या इससे ज्यादा का प्रोडक्ट वो कंपनी वापस लौटा देती है, रिटर्न कर देती है। इसलिए इस बिजनेस को बहुत आसानी से लोग छोड़ जाते हैं, इसको सीरियस नहीं लेते हैं। इस वजह से लोग इस बिजनेस में विफल हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, इस बिजनेस को छोड़ना बहुत आसान है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत नहीं होती है। जब बहुत कम लागत में ये बिजनेस शुरू हो जाता है, व्यक्ति इस बिजनेस में उतना सीरियस नहीं हो पाता है जितना बाकी सारे बिजनेसेस में वो सीरियस होता है। बाकी बिजनेस में लोग इसलिए सीरियस होते हैं क्योंकि वहां पे लोगों का लाखों करोड़ों रुपए लगा हुआ होता है। दूसरा, मार्केट के अंदर ऐसे लोगों की बहुत सारी उधार फंसी हुई होती है, इसलिए बाकी बिजनेसेस में लोग सीरियस होते हैं, इसलिए उसको आसानी से नहीं छोड़ पाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों की कोई उधार नहीं होती है, कोई पैसा फंसा हुआ नहीं होता है, इसलिए इस बिजनेस को छोड़ने का आसान सा रास्ता वो तलाश लेते हैं और बड़ी आसानी से इस बिजनेस को लोग छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से 90% लोग इस बिजनेस में विफल हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, बहुत ज्यादा उम्मीद करना। कहने का मतलब यह है कि इस बिजनेस को जब लोग शुरू करते हैं तो बहुत ज्यादा उम्मीदों के साथ में शुरू करते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में भी बाकी सारे बिजनेसेस हैं, उसी की तरह यहाँ पे भी समय लगता है। हर एक चीज में समय आपको देना भी पड़ेगा, लेकिन लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जब आते हैं बहुत उम्मीदों के साथ आते हैं। यहाँ पे भी आपको समय देना पड़ेगा। यहाँ पे भी बाकी जैसे काम करते हैं उसी तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपको इसको करना पड़ेगा। लेकिन ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है कि आप यहाँ पे आए और रातों रात यहाँ पे करोड़पति बन गए। नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक माइंडसेट के साथ में आपको शुरू करना पड़ेगा। 3 से 5 साल आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इस बिजनेस में भी समय लगता है। इस बिजनेस में भी पाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए उसका जैसा आपको काम करना पड़ेगा, उसका जैसा आपको समय देना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है, नेगेटिविटी के साथ में शुरू करना। नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत सारे लोग शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बहुत सारी नेगेटिविटी के साथ में उसको शुरू करते हैं। मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता ही नहीं, मैं तो इस काम को कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो बहुत सारे लोगों को ज्वाइन नहीं करा पाऊंगा। इस तरीके की बहुत सारी नेगेटिविटी के साथ में लोग इस बिजनेस को शुरू करते हैं। जब नया व्यक्ति इस बिजनेस में जुड़ता है और वो मार्केट में लोगों को प्लान देने के लिए जाता है, तब वहां पे भी बहुत सारी नेगेटिविटी उसको सुनने को मिलती है। इस तरीके के बहुत सारे बिजनेस हमने देखे हैं। इस तरीके के बिजनेस में लोग सफल नहीं हो पाते हैं। इस तरीके के बिजनेस मेरे किसी जानने वाले ने किया था, वो भी कामयाब नहीं हुआ। ये सब बेकार के काम है, ये जोड़ने का काम है, ये बेचने का काम है। इस तरीके की बहुत सारी नेगेटिविटी उसको सुनने को मिलती है। इस
जिसके चलते बहुत सारे लोग इस बिजनेस में असफल हो जाते हैं और खूबसूरत बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। पांचवा पॉइंट है सिस्टम व अपलाइन को फॉलो ना करना। दोस्तों, किसी भी काम में कामयाब होने के लिए, सफल होने के लिए वहां पे एक प्रॉपर सिस्टम की जरूरत होती है। बिना सिस्टम के कोई भी व्यक्ति किसी भी काम में सफल नहीं हो सकता। इसी के साथ साथ में जब कोई व्यक्ति किसी भी काम को किसी की गाइडेंस में शुरू करता है, वो व्यक्ति उस काम में आसानी से सफल हो जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जब लोग इस बिजनेस को शुरू करते हैं, वो प्रॉपर तरीके से सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, वो अपनी अपलाइन को फॉलो नहीं करते हैं। यदि मेरे दोस्त आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है, कामयाब होना है, तो आपको सिस्टम और अपलाइन को फॉलो करना ही पड़ेगा। बिना सिस्टम और अपलाइन को फॉलो किए बगैर नेटवर्क मार्केटिंग में आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि इस बिजनेस को अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हो जाते हैं। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। छठवां पॉइंट है प्रॉपर समय ना दे पाना। दोस्तों, बाकी सारे काम में जिस तरीके से हम समय देते हैं, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में, वहां पे आप प्रॉपर तरीके से समय देते हैं, तभी आप सफल हो पाते हैं। ठीक उसी तरीके से यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो यहां पे भी आपको प्रॉपर समय देना पड़ेगा। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो अपने मन के मुताबिक कभी समय दिया, कभी नहीं दिया, मन किया तो काम को किया, मन नहीं किया तो काम को नहीं किया। इसी वजह से इस बिजनेस में विफल हो जाते हैं। यदि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है, चाहे आप 1 घंटा ही रोज दें, चाहे आप 2 घंटा ही रोज दें, लेकिन आप लगातार समय दें। यदि आप कोई बिजनेस या काम कर रहे हैं, अगर उस काम को भी आप अपने मन के हिसाब से करेंगे, यदि आपके पास में कोई दुकान है, अगर उसको आप शाम 4 बजे खोलेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। यदि आप जॉब करते हैं और आपकी जॉब की शुरुआत 9 बजे से होती है, क्या आप वहां पे 2 बजे जाएंगे? क्या वहां पे आप 3 बजे जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी या वो ऑर्गेनाइजेशन आपको वहां से बाहर निकाल देगा। ठीक उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप इसी तरीके से करेंगे तो आप विफल होंगे। इसी वजह से 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में विफल हो जाते हैं। यदि आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है, तो मेरे दोस्त प्रॉपर समय आपको देना पड़ेगा। 7वां और आखिरी पॉइंट है सीखने के लिए तैयार नहीं होना। नेटवर्क मार्केटिंग में ये सबसे बड़ी विडंबना है कि लोग सीखने को तैयार नहीं होते, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अलग अलग प्रोफेशन से बहुत सारे लोग आते हैं और वो सब लोग ये सोचते हैं मैं तो बहुत कुछ जानता हूं, मैं तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूं। आपकी बात सही है, आप जिस भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, आप उसके बारे में ज्यादा जानते होंगे, आपने उसके बारे में महारत हासिल कर रखा होगा। लेकिन यदि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है, तो आपको भी उसके सिस्टम को जानना होगा, उसके बारे में सीखना होगा। आज आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम को पहले आपने जाना है, सीखा है। आपने साइकिल भी चलाई तो उसको आपने सीखा है। ठीक उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग को भी शुरू तो आप कर सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए, सफल होने के लिए आपको सीखना पड़ेगा और लगातार सीखना पड़ेगा। और इस दुनिया के जितने भी पावरफुल लोग हैं, जितने भी सफल लोग हैं, आज वो अपने अपने काम के बारे में लगातार सीखते रहते हैं। जहां से भी उनको जानकारी मिलती है, सीखते रहते हैं। यदि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है, तो हमेशा आपको लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा। और 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इसी वजह से विफल हो जाते हैं, वो सीखने को तैयार नहीं होते हैं। मेरे दोस्त, यदि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है, आपको सीखना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ज्यादा आप आगे जाएंगे। मैंने आपको यहाँ पे 7 कारण बताए हैं जिनके चलते लोग नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हो जाते हैं। तो मेरे दोस्त, आप भी ये देखिए कि इनमें से कौन से ऐसे कारण हैं जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में असफलता की ओर ले जा रहे हैं। इन 7 पॉइंटों को ध्यान से सुने, समझे और अपने आप को दुरुस्त करके हर एक व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप पे जा सकता है, एक बड़ी इनकम ले सकता है, बड़ी टीम का निर्माण कर सकता है। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप सब लोगों का हमेशा की तरह बहुत बहुत आभार। यदि चैनल पे आज पहली बार आए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।